हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि कॉजेटिव वर्ब होती क्या है। तो देखिए, जब कर्ता किसी कार्य को अपने आप से नहीं करता है बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है तो ऐसे वाक्यों में कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग होता है। तो ये जो कॉजेटिव वर्ब होती हैं इसके दो काइंड होते हैं। एक होता है यहाँ पर हम हैव या गेट का प्रयोग करते हैं और दूसरे में हम करते हैं मेक या फिर कॉज का यूज। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कॉजेटिव वर्ब के बारे में समझ में आ गया होगा। इससे हमें पता चलता है कि इसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है बल्कि किसी अन्य व्यक्ति से करवाता है और ऐसी जगह पर हम कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी कि हैव का यूज करेंगे, गेट का यूज करेंगे या फिर हम मेक और कॉज का यूज करते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम गेट और हैव का यूज पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इनको पहले पढ़ लेते हैं इन्हें जानने के लिए। तो आपने देखा यहाँ पर सेंटेंस नंबर 1 दिया गया है, चित्रा एक पत्र लिखती है, यानी कि वो अपने आप से काम कर रही है। तो क्या हम ऐसी सिचुएशन में पॉजिटिव वर्ब का यूज करेंगे? नहीं, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि इसमें कर्ता किसी दूसरे से अपना कार्य करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा सेकेंड सेंटेंस में चित्रा एक पत्र लिखवाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो अपना कार्य किसी दूसरे से करवा रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो वाक्य नंबर 2 है उसमें कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग हुआ है, होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सिचुएशन दी गई है। यहाँ पर हर एक टेंस को हम इसमें चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है चित्रा एक पत्र लिखवाती है, तो हम इसे दो तरह से बना सकते हैं, जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया था कि हम हैव का भी यूज कर सकते हैं, गेट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें हैव की सिंगुलर फॉर्म का यूज करना होगा, यानी कि हम हैज का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। और यहाँ पर भी हमने सिंगुलर वर्ब यानी कि वर्ब के साथ हमने हैज का यूज किया है। क्यों किया है? क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो हमने देखा चित्रा एक पत्र लिखवाती है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर गेट्स का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा चित्रा गेट्स ए लेटर रिटन। हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यहाँ पर यूज करते हैं। हम इस सेंटेंस को इस तरह से भी बना सकते हैं, चित्रा हैज अ लेटर रिटन। ये सेंटेंस भी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो हम इस तरह से हैज का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, गेट्स का करेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे गेट का और हैव का। आगे देखते हैं, मैं अपना मोबाइल ठीक करवाता हूँ, तो आई गेट वही कंडीशन है, क्योंकि आई को क्या माना जाता है? प्लूरल माना जाता है। तो यहाँ पर लिखा हमने गेट्स नहीं लिखा है, गेट लिखा है। आई गेट माई मोबाइल रिपेयर्ड। ठीक है, और आई हैव माई मोबाइल रिपेयर्ड। हम इस तरह से भी सेंटेंस को बना सकते हैं। आगे देखते हैं, वह मुझसे पत्र नहीं लिखवाती है। ठीक है, तो नेगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डज का यूज यहाँ पर करेंगे। सेंटेंस बन जाएगा हमारा सी डज नॉट गेट अ लेटर रिटन बाय मी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। ठीक है, तो सेंटेंस बन गया है सी डज नॉट गेट अ लेटर रिटन बाय मी, यानी कि मेरे द्वारा लिखवाती है। ठीक है, आगे हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, सी डज नॉट हैव अ लेटर रिटन बाय मी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्रम किस तरह से होता है, किस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं जो काम को कर रहा है, फिर हम गेट या हैव का यूज करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हैज, हैव या गेट या फिर गेट्स का यूज करेंगे। फिर लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट और उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखते हैं। आगे देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम गेट्स और हैज का प्रयोग करते हैं। लिखा गया है, मैं आपको बता भी चुकी हूँ। आगे नोट दिया गया है, हैव गेट का प्रयोग किसी भी टेंस में किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करते हैं, वो तो एक एग्जाम्पल दिया गया है। जो भी आपका टेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसका रूप बदल देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कुछ और टेंसेस दिए गए हैं, उनके सेंटेंस हैं यहाँ पर। देखिए,
मैंने कल एक पत्र लिखवाया था, यानी कि पास्ट की बात की जा रही है, कल की बात की जा रही है, हाल फिलहाल में भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई गोट अ लेटर रिटन यस्टरडे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर गेट नहीं लिखा, हमने वर्ब भी अपनी पास्ट की दी है, गोट लिखा है। नेक्स्ट देखिए, आई हैड अ लेटर रिटन यस्टरडे। यहाँ पर हमने हैज़ का यूज़ नहीं किया है, हैव का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हमारा जो टेंस है वो पास्ट है और हम पास्ट वर्ब का ही यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर हैड का हमने यूज़ किया है। आगे देखते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं चाहती हूँ कि आप इन सभी एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से समझ लें। आपको एक्सरसाइज भी दी जाएगी, आप उन्हें भी ट्रांसलेट करके देख सकती हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं। मैं अपना नाम बदल रही हूँ। अब रही हूँ आ रहा है, इसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज़ करना है। तो देखिए, आई एम गेटिंग माई नेम चेंज। ठीक है, तो हमने यहाँ पर गेट के साथ आईएनजी का यूज़ क्यों किया है? क्योंकि ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है। आई एम हैविंग माई नेम चेंज, तो यहाँ पर हम हैव और गेट को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे हैं, बस उसके साथ जो कंडीशन दी गई है, जो टेंस दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर हम वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, आईएनजी का यूज़ कर रहे हैं, एम का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आपने बाइक ठीक करा ली? ठीक है, डिड यू। अब यहाँ पर ये कहता है कि पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, डिड यू गेट योर बाइक रिपेयर्ड। तो स्टार्टिंग में क्या दिया गया है? क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज स्टार्टिंग में किया है। तो देखिए, डिड यू हैव हम दोनों तरह से बना सकते हैं, यहाँ पर गेट का यूज करते भी और हैव का यूज करते हुए भी। तो डिड यू हैव योर बाइक रिपेयर्ड। आगे देखते हैं, मैं आज अपने बाल कटवाऊंगा। टुडे आई शैल गेट माई हेयर कट। ठीक है, तो हम इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। शैल का हमने यूज किया है क्योंकि यहाँ पर हमने देखा लास्ट में गा, जाऊंगा, कटवाऊंगा। ठीक है, गा का यूज हो रहा है, इसलिए हमें पता चला कि जो हमारा टेंस है वो फ्यूचर है। ठीक है, तो इसलिए हमने आई के साथ शैल का यूज किया है। आगे देखते हैं, रितु तुमसे पत्र नहीं लिखवाएगी। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर पर्सन चेंज हो रहा है, वहाँ पर फर्स्ट पर्सन था इसलिए हमने शैल का यूज किया है, यहाँ पर चेंज हो रहा है, थर्ड पर्सन है इसलिए हम विल का यूज करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा, रितु विल नॉट गेट अ लेटर रिटन बाय यू। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यहाँ पर यूज करेंगे, बार बार मैं आपको बता रही हूँ, और कोई वर्ब हमें यहाँ पर यूज नहीं करनी है। आगे देखते हैं, रितु विल नॉट हैव अ लेटर रिटन बाय यू। आई होप आपको अच्छे से समझ आ भी रहा होगा। आगे देखते हैं, मैंने अपना नया घर बनवा लिया है। आई हैव गोट माई न्यू हाउस बिल्ट। ठीक है, आई हैव गोट माई न्यू हाउस बिल्ट। अब यहाँ पर हमने हैव और गोट का एक साथ यूज किया है। रीजन ये है कि हमारा जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसके लिए हमने हैव का यूज किया है। गोट हम यहाँ पर यूज कर ही रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारी पॉजिटिव वर्ब है, इसलिए हमें गेट का यूज करना है। अब यहाँ पर गेट का यूज नहीं, गोट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, वह चित्रकार से एक पत्र बनवा रही थी। तो वॉज प्लस आईएनजी लगाएंगे, ऐसा ही है। सी वॉज गेटिंग ए पोर्ट्रेट ड्रॉन बाय द पेंटर। ठीक है, सी वॉज हैविंग ए पोर्ट्रेट ड्रॉन बाय द पेंटर। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगातार यूज कर रहे हैं। आगे देखते हैं, वह इस वर्ष नया घर बनवा सकता है। सकता है कैन का यूज करेंगे, जो कि हो रहा है। ही कैन गेट अ न्यू हाउस बिल्ट दिस ईयर। हमने स्टार्टिंग में बता दिया था फॉर्मेशन किस तरह से बननी है यहाँ पर। आगे देखिए, उसने अपने पति का कत्ल करवा दिया है। ये तो बड़ी सैड बात है। ठीक है, सी गॉट हर हस्बैंड किल्ड। ओके, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, एक सेंटेंस है। आगे देखते हैं, सी हैड हर हस्बैंड किल्ड। हैड क्यों लगाया हमने यहाँ पर? क्योंकि पास्ट में हमारा टेंस है। आगे देखते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अपना कंप्यूटर ठीक करवा लो या करवा लीजिए, ये वर्ड यहाँ पर आते हैं। तो देखिए, गेट योर कंप्यूटर रिपेयर्ड। ओके, फिर हम इसे इस तरह से भी बना सकते हैं, हैव योर कंप्यूटर रिपेयर्ड। कृपया मेरी किताब जल्दी भिजवा देना। ठीक है, तो आपने पढ़ा था कि इंपैरेटिव सेंटेंस में देना, दो, दीजिए, लीजिए, यही शब्द यूज होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर कृपया आ रहा है, इसलिए हम प्लीज़ वर्ड का यूज़ जरूर करेंगे। प्लीज़ गेट माई बुक सेंट सून, ठीक है, या फिर हम ऐसे भी बना सकते हैं, प्लीज़ हैव माई बुक सेंट सून। आगे सेंटेंस है, इस बढ़ई से मेज मत बनवाओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डोंट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, मत का यूज हो रहा है, मतलब नहीं बनवाओ, ठीक है। डोंट गेट द टेबल मेड बाय दिस कारपेंटर, ठीक है। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब देखते हैं हम मेक या कोज का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, कई बार आपको समझ में नहीं आता है, आप सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे होते हो, क्योंकि हमने कॉजेटिव वर्ब को मोस्टली पढ़ा ही नहीं होता है, तो हम समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं। तो देखिए, जब सब्जेक्ट स्वयं कार्य ना करके वाक्य में आए ऑब्जेक्ट जो कि सजीव है से कार्य करवाता है, तब मेक या कॉज का प्रयोग करते हैं। तब हम मेक या कॉज का प्रयोग करते हैं। कंडीशन दी गई है, सब्जेक्ट स्वयं से कार्य नहीं करता है, वह ऑब्जेक्ट जो कि सजीव होता है उससे कार्य कराता है, तब हम मेक या कॉज का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने सेंटेंस देखा है यहाँ पर, वह खूब रोया। अब रोने का काम तो सब्जेक्ट खुद से कर रहा है, बट अब यहाँ पर कहा जा रहा है मैंने बच्चे को खूब रुलाया था, ठीक है। सब्जेक्ट जो है स्वयं नहीं रोया, बल्कि बच्चे को रुलाया है उसने, ठीक है, उससे काम करवाया है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर हम कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग करेंगे। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के बिना सहयोग के सजीव ऑब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करता। हम ये भी कह सकते हैं सब्जेक्ट ही उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वॉल्वेशन होती है सब्जेक्ट की जरूर। तो अभी हमने ऊपर वाले सेंटेंस में पढ़ा था, वहाँ पर सब्जेक्ट की इन्वॉल्वेशन नहीं होती है, बट यहाँ पर जहाँ पर हम मेक और कोज का प्रयोग करते हैं वहाँ पर सब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है, वो ऑब्जेक्ट को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। देखिए इसका क्रम किस तरह से होता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेक, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस हमें यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है फर्स्ट बनानी है, बाकी सब रूल वही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर मेक और कॉज का यूज़ करना है। आगे देखते हैं, टेंस के अनुसार मेक और कॉज का रूप बदल जाता है, ठीक है। पास्ट में ये मेड हो जाता है और कॉज हो जाता है कॉज्ड, ठीक। तो देखिए निम्नलिखित सेंटेंसेस को देख लेते हैं। वह मुझे रुलाती है, ठीक है, वह मुझे रुलाती है। सी मेक्स मी वीप, तो सब्जेक्ट जो है प्रेरित कर रहा है ऑब्जेक्ट को कार्य करने के लिए, ठीक है। तो सेंटेंस बन जाएगा सी मेक्स मी वीप। हमने मेक्स किया है, क्यों? क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक। उसने मुझे रुला दिया, तो यहाँ पर हमने देखा कि पास्ट में हो रहा है काम, तो ही मेड मी वीप या ही कॉज्ड मी टू वीप। तो आप देख पा रहे हैं, अगर हम कॉज का यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पर टू का यूज भी कर रहे हैं। मेक के साथ हमने कोई टू का यूज नहीं किया है, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। लास्ट में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है, ठीक है। टू के बाद तो हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव वर्ब का रूल कहता है कि अगर हम मेक और कॉज का यूज कर रहे हैं तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। सिंपल सी बात है। अब देखिए, मैंने घोड़े को तेज दौड़ाया। आई मेड द हॉर्स रन फास्ट, ठीक है। हमने यहाँ पर मेड कर दिया है क्योंकि यहाँ पर आया है दौड़ाया, यानी कि पास्ट की बात की जा रही है। आई कॉज द हॉर्स टू रन फास्ट, फिर से हमने टू का और कॉज का यूज किया है। मेरे दोस्तों ने मुझे पार्टी में नचा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर काम करने के लिए प्रेरित सब्जेक्ट कर रहा है, ध्यान रखेंगे हमेशा। मेरे माई फ्रेंड मेड मी डांस इन द पार्टी, ठीक। माई फ्रेंड कॉज्ड मी टू डांस इन द पार्टी। माँ बच्चे को सुला देगी, तो क्या यहाँ पर क्या है, हमारा टेंस है फ्यूचर में, ठीक है। मदर विल मेक द बेबी स्लीप, यहाँ पर फिर हमने मेक का यूज किया है। मदर विल मेक द बेबी स्लीप। देखिए, मदर विल कॉज द बेबी टू स्लीप, हम टू का यूज करें कॉज के साथ हमेशा। आगे देखते हैं,
तुम इस बालक को क्यों दौड़ा रहे हो? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। स्टार्टिंग में हम क्वेश्चन वर्ड ही लिखेंगे। व्हाई आर यू मेकिंग दिस बॉय रन? व्हाई आर यू कॉजिंग दिस बॉय टू रन? तो आप देख पा रहे हैं कि मेक कॉज के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट कोई सजीव प्राणी होता है, ये जरूरी होता है, और यही कार्य करने वाला भी होता है, इनके डूअर होता है। तो यहाँ पर हम स्पेशल यूज ऑफ गेट देख लेते हैं। तो यहाँ पर गेट का मीनिंग होता है दिलवाना। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, कृपया मुझे एक फ़ोन दिलवा दो। प्लीज़ गेट मी ए फ़ोन। मुझे नई साड़ी दिलवा दो। गेट मी अ न्यू साड़ी। तो यहाँ पर हमने कृपया का यूज़ किया था, इसलिए हमें यहाँ पर प्लीज़ का यूज़ करना है। वह मुझे रोज़ चॉकलेट दिलवाती है। सी गेट्स मी चॉकलेट डेली। ठीक है, तो हमने यहाँ पर गेट्स का यूज़ किया है क्योंकि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर। आगे देखिए, उसने मुझे खिलौना दिलवाया। पास्ट की बात की जा रही है तो हम गोट यूज़ करेंगे। ही गोट मी ए टॉय। मैं तुम्हें नई बाइक दिलवाऊंगा। आई विल गेट यू अ न्यू बाइक। मैंने सीमा को नई साड़ी दिलवाई है। तो देखिए, आई हैव गोट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। आई हैव गोट अ न्यू साड़ी टू सीमा, हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात का। आगे देखिए, बच्चे को महंगी चीज मत दिलवाओ। डू नॉट गेट कॉस्टली थिंग टू द चाइल्ड। मुझे एक नया फ़ोन दिलवा देना। गेट मी अ न्यू फ़ोन, या फिर गेट अ न्यू फ़ोन टू मी। तो यहाँ पर इस तरह से आपकी पॉजिटिव वर्ब होती है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। जैसा कि मैंने कहा था, आपको कुछ एक्सरसाइज भी दी जाएंगी। तो यहाँ पर आपके सामने 2 एक्सरसाइज हैं, आप इन्हें सॉल्व करके देख सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आप न्यू विजिटर हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।